नमस्कार दोस्तों, सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जो हाफ शटल का सिलाई मशीन के रिपेयर में बारे में हमने जो बताया आपको, अभी देखो कि ये हाफ शटल के अंदर भी अलग अलग मॉडल रहते हैं। तो जो भी हमने अभी तक आपको सिलाई मशीन दिखाए वो एक ही मॉडल का था। अभी ये भी हाफ शटल मशीन है, मगर इसमें कुछ अलग फैसिलिटीज़ है। इसके लिए ये रिपेयर करना सबसे एकदम आसान काम है। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने हाफ शटल मशीन दिखाया था इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो दोस्तों, ये जो दो स्क्रू देख रहे हैं आप, ये दो स्क्रू खोलने के बाद ये पूरा स्लाइडिंग पट्टी और ये दातरी प्लेट निकल जाता है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आमतौर मशीन में क्या होता है कि ये स्लाइडिंग पट्टी अलग रहती है। तो पहला फ़र्क ये है कि ये जो दो स्क्रू है, सिर्फ जो हम दातरी प्लेट उसके ऊपर फिक्सिंग होती है, तो ये दो स्क्रू निकलने के बाद ये पूरा प्लेट निकल जाएगा। देखो, ये दो स्क्रू निकल गए। अभी सिर्फ आप यहाँ से पुश करो तो ये पूरा प्लेट निकल जाएगा। अभी अगर आपको सिर्फ ये मशीन क्लीनिंग करनी है तो सिर्फ यहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर या ब्रश से निकालो, ये गंदा जो भी है निकल जाएगा और ये ब्रश से साफ कर दो। तो ये सिर्फ जो भी गंदा हुआ कपड़े का हिस्सा जमा होता है उसको निकालने के लिए ये पूरा दो स्क्रू के ऊपर निकल जाएगा। अभी और एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको मशीन को थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ये ऐसे यहाँ पकड़ के आप मशीन को बाहर निकालो और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये फ़र्क उसमें आप नोट करो। हमारे दूसरे हाफ शटल मशीन में ये एडजस्टमेंट नहीं रहती है। ये एडजस्टमेंट इतनी इजी है कि आप दो साइड्स में करने के बाद ये तुरंत शटल और ये निकल जाता है। इसके लिए कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक स्क्रू ड्राइवर तो रखना ही पड़ता है, मगर वो दूसरे मशीन के लिए। अभी ये जो मशीन है इसमें ये स्क्रू ड्राइवर का कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर ये मशीन भारी चल रही है या तो बॉबिन के इसमें कुछ प्रॉब्लम है या तो और भी कुछ प्रॉब्लम के लिए जब भी हम शटल खोल देते हैं तो उस टाइम हम लोग को स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत लगती है। ये सिर्फ ये दो हुक है, ये दो साइड में करने के बाद ये शटल पूरा का पूरा निकल जाता है। ये तो हम लोग बता रहे हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम पहला क्या है इसमें देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग हमेशा की तरह मशीन चला के दिखाएंगे। देखो, ये प्लेट, ये स्लाइडिंग प्लेट है, ये इसमें जॉइंट है। तो हम लोग का एक काम और आसान हो जाता है कि अलग अलग दो प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दो ही स्क्रू में ये काम बन जाता है। जो हम लोग ये प्लेट निकाले थे उसे ये दो स्क्रू के सहारे फिर बिठा देंगे। ये दो स्क्रू दोनों बराबर टाइट करना है, किसी एक को कम ज़्यादा नहीं करना है। दोनों को साथ में थोड़ा थोड़ा करके दोनों को टाइट करना है। अभी देखो, ये भी टाइट हो गया, तो इसे भी टाइट करना है। इसके बाद हम ये मशीन में क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए मशीन चालू करेंगे। देखो दोस्तों, ये मशीन भारी चल रही है, तो हमें इतना हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा चलनी चाहिए, मगर ये बहुत ही धीरे और स्लो हो गई। इसका मतलब ये मशीन भारी है। तो हम दोबारा वही काम करेंगे, ये मशीन को निकाल के शटल के अंदर जो धागा है, क्योंकि ज़्यादातर ऊपर कहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो शटल के अंदर धागा रहेगा, यही प्रॉब्लम का हल हो सकता है। तो हम उसके लिए ये सब मशीन निकालेंगे और जैसे कि हमने पहले आपको बताया था वो शटल के बारे में, तो वहाँ देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है और ये आप यहाँ से टाइम लगा के देख सकते हैं कि ये 2 मिनट में सिर्फ हो सकता है। तो हम इसको ये भी बोलेंगे 2 मिनट में
रिपेयरिंग मशीन। देखो ये इधर कर दिए, ये इधर कर दिए, बॉबिन के खाली निकाल दो। उसके बाद आप ज़रा ध्यान से देखो, ये प्लेट निकालनी है आपको, तो चाहिए तो एक स्क्रूड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। बस ये निकालने के लिए, ये हाथ से भी निकल जाता है। ये हो गया। अभी ये शटल निकलेगा, ये निकल गया शटल। तो इसे कोई भी स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं। अब ये ध्यान से देखेंगे इसमें प्रॉब्लम किधर है। यहाँ तो नहीं है, हाँ देखो ये जो धागा है, ये धागा लाल वाला देखो दिख रहा है ना, ये धागा इसमें फंसा था। ये धागा इसके जो घूमने वाले पार्ट मतलब शटल के अंदर था। ये राइट देखो, और भी है इसके अंदर है। ये एक चीज़ है कुछ धागे जैसी है, वो इसके जो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, जहाँ शटल मूवमेंट होता है यहाँ फंसा था, तो इसके लिए हमको मशीन भारी लग रही थी। अभी इसमें फिटिंग करने का देखो, ये पोजीशन में रखो पहले आप। ये पोजीशन में रखने के लिए देखो, ये आपको व्हील को थोड़ा घुमाना है। ये घुमाने के बाद यहाँ ये एडजस्ट हो गया। अभी हल्के हाथ से ये शटल ये पोजीशन में रखना है और बीच में इसके डंडी को पकड़ना है। बस सिंपल सा आप इसको यहाँ रख दो, ये हो गया। देखना है, बस ये फिटिंग हो गया। अभी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें ये छोटा सा एक जैसा स्क्रू जैसा पार्ट है। ये स्क्रू तो नहीं है, एक पिन जैसा है। ये पिन को आपको यहाँ लाना है। ये जो खांचा दिख रहा है यहाँ लाना है। यहाँ लाने के बाद ये देखो, ये ऐसे हो गया, इधर बिठा दो, बस हो गया। ये अपने आप बैठने वाला है। बाद में ये जो यहाँ एक हाथ रख, वो उंगली रख के आप इसको टाइट करो। आवाज़ आ गया, हो गया। इधर भी आवाज़ है, देखो आवाज़ आने के बाद ही ये फिट बैठा है, बराबर बैठा है, ये समझना है। आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ नो स्क्रूड्राइवर का ज़रूरत है, ना कोई दूसरे हथियार की ज़रूरत है। अभी इसको आप चला के देख सकते हैं। अभी हमने जो अंदर जो शटल के अंदर जो कचरा था वो निकाल दिए। तो अभी हमें दोबारा चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो अभी कितना फास्ट चल रहा है मशीन, क्योंकि जो भारी चल रहा था उसकी वजह ही हम लोग ने निकाल दिए। ये मशीन हाफ शटल है, मगर इसका शटल का अरेंजमेंट अलग है। कभी कभी ऐसा मशीन भी आपके पास रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सबसे आसान है। जो धागा हम लोग निकालते हैं या शटल के, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने दो, ये इतना ईजी है निकालने के लिए। बस 2 स्क्रू साइड में कर दो और कचरा निकाल दो। इसमें जो सुई यूज़ हो रहा है वो हमेशा की तरह हाफ शटल में जो यूज़ हो रही है, फ्लैट वाली सुई, वही इसमें यूज़ करना है। देखो दोस्तों, हम लोग इसके बाद भी इसके वीडियो और भी निकालने वाले हैं। सिर्फ आप सब्सक्राइब करते रहो और हमें अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में बताते रहो, तो इसके बारे में भी हम लोग वीडियो निकालेंगे और आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो आप ही जल्दी से जल्दी और सब्सक्राइब करना है, तो हमें आप मालूम पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है और उसके ऊपर हम लोग वीडियो कैसे निकालेंगे। अभी तक जो आपने देखा इसके लिए धन्यवाद।